फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं देवरा मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 आई थिंक अभी तक का हमने बेस्ट सीन देखा है, जो शूट हुआ है। मतलब वो जो उन्होंने पूरा चांद बनाया था, आधा चांद तो था, आधा उन्होंने खून से बनाया। इतना मजा आया था वो सीन देख के, बहुत मजेदार सीन था। लेट्स सी सीन 6 के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देवरा की समुद्र पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। कहीं से उसकी आहट भी ना होने से गांव वालों का डर भी कम हो चुका था। हांगर की तरह जीने वालों को छोटी छोटी मछलियां पकड़ना कैसे गवारा होता। बैरा के उकसाने पर कुछ लोग समुद्र पर अच्छा, शायद तब समुद्र के बीच एक तूफान बनकर देवरा उठा होगा। पर्वत का दिल बैठ गया। फिर से गांव वाले समुद्र पर उतरे, इस बार लूटने के लिए नहीं, बल्कि मछली पकड़कर अपना जीवन चलाने के लिए। अच्छा, ओके। उधर देवरा के घर की औरतें आंखें बिछाए उसके लौटने की राह देख रही थी। शस्त्र पूजा के खेलों को खून का खेल बनाकर देवरा के कुछ लोगों को मार दिया हाँ, और कुछ को जीने लायक नहीं छोड़ा। ओ शिट। what is this? उस साल से शस्त्र पूजा में होने वाले खेलों को रोक दिया गया, लेकिन देवरा पर्वत पर नहीं लौटा। पर देवरा गया कहाँ? बैरा ने कुछ लड़कों को अपनाकर अपनी छाया में ले लिया और उनकी एक निडर सेना बनाने में जुट गया बैरा। अच्छा, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। 12 वर्ष बीत गए और बैरा की इस खूंखार युवा सेना का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देवरा का अंत। 12 साल बीत गए, अच्छा। बच्चे सारे बड़े हो गए। आई एम श्योर देवरा का बेटा भी बड़ा हो जाना चाहिए था। राक्षसी बना दिया उनको। ओह शिट, नीचे गिरने वाली इसके खून के हर बूंद में देवरा ही दिख रहा था। मैदान में उतरो तो दुश्मन के चेहरे में देवरा दिखना चाहिए, उसी का खून बहना चाहिए। कितनी बार समझाऊं, लेकिन वो नीचे गिर गया तो मैंने तो पाला है इसको। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये क्या सिखा रहा है? ये कैसी ट्रेनिंग है? इमोशन सारे खत्म ही कर दिए का अंदर के। नौजवान बेटा समरा अपने पिता के हत्यारे देवरा के राह तक रहा था। उसे पता था जिस दिन उसकी चिता जलेगी, आग देने देवरा जरूर आएगा और उस दिन समरा अपने बदले के आग बुझाता। क्या रे समरा, इस महीने अपना पैसे लेने क्यों नहीं आया? कब बंद करेगा बता। जब तुम हमें समंदर पे भेजोगे तभी, देवरा को जान से मारने के लिए। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं। पर देवरा है कहाँ? क्या वापस आ गया देवरा? लग तो रहे हैं। लग तो रहा है। हाँ, मछली देखो। शार्क। हाँ यार पर ये इतने यंग हाँ। कैसे हो गए? ओ भाई जी, 12 साल स्टोरी आगे हो गई थी। ये देवरा ऐसे इतने यंग कैसे हो सकते हैं? भाई बॉडी शॉडी भी बन गई, ये कैसे? और लोग सरप्राइज नहीं हुए देख के? हम लोग चील पर्वत से वापस आ रहे थे, हांगर ने हमला कर दिया। वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वरा! समंदर में कूद गया और उसे वरा! मार ओके। दिया। खींचते हुए ले आया। देवरा की उस हांगर मछली को अपने हाथों से मार डाला। अच्छा, देवरा का बेटा वरा। वरा। ऐसा क्या देख रहे हो तुम सब कि वरा ने ये चमत्कार कैसे किया? कूद गया तब हंगर के सिवा और कुछ नहीं दिखा। उसके मुंह में हाथ सेम डाला। आवाज।
हाँ दांत तोड़ दी। हट। इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये बचपन में डरपोक नहीं था? हाँ यकीन नहीं आ रहा, और मैं अपनी नाव पर बांध के इसे ले आया। सच्चाई बोल। चाहे मानो या ना मानो, मुझे क्या। ये वरा भी ना। इसने तो अपने आप ही सब सच उगलते हैं। सोचा देवरा का बेटा वीर निकलेगा, ये वरा तो बिल्कुल बेकार निकला। अच्छा ये निकम्मा है। किसी ने पूछा था क्या? ऐसे देख रहे थे मुझे कि मैं मार ही नहीं सकता। सच है, क्योंकि तू सच में उसे मार नहीं सकता। सीबी क्या जल्दी थी तुझे कि सबको सब कुछ सच सच बता दिया? अब चल। ए वरा, तेरे घर वाले मोती समंदर की ओर गए हैं। वहाँ देवरा का कुछ सामान किसी ने देखा है। उसी की ओके। पूछताछ कर रहे हैं। हाँ? सुना है कल रात में देवरा को पर्वत पे तुमने कहीं देखा है? सच में देखा क्या? मैं सवेरे पर्वत के जंगल से लकड़ी लेने गया था। वहाँ एक जगह चली हुई लकड़ी और हांडी मिली। रात को देवरा आया होगा वहीं। वो देवरा ही था ना? और कुछ नहीं, बस पाँव की निशानी थी। इतनी रात को तो उस जंगल में कोई बहादुर ही जा सकता है। तो मुझे लगा कि देवरा किसी तो देवरा जंगल में रह रहा है। सब घर चलो, मैंने कहा घर चलो। क्यों? ये अपने पापा के अगेंस्ट है क्या? पता है तुम लोगों को गांव वाले पागल समझते हैं या किसी जरूरी काम से बाहर गया है जिसे पूरा करने के बाद वो अपने घर लौट आएगा। वो अपनी जिद पूरी करने गया है। और अब कभी ये मत कहना कि वो नहीं आएगा। अगर मैं जिंदा हूँ सिर्फ उसको देखने के लिए। हाँ। आस में हूँ। हाय रब्बा। जिस समंदर पे वो गया है वो भी अपने किनारे से मिलने रोज आता है। इतने साल बीत गए, वो एक बार भी आया क्या? एक दिन सपनों से बाहर आकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। हाँ अगर भैरा जिंदा अरे। है तो देवरा को जिंदा रहना पड़ेगा। दैट्स ट्रू। अरे देवरा कभी जल्दी तो आओ। वो जरूर आएगा। दादी को नहीं समझा सकता। तेरी आंखें कब खुलेंगी जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया? देवरा चारों गांव को परिवार मानता है, इसीलिए पूरे परिवार को बचाने चला गया था। ये भैरा की टीम में है क्या? देवरा और कुंजरा के बेटों की तरह भैरा का बेटा पसुरा भी। ओके। हाय हाय। ये तो शुरू से ही गंदा था। ओफो। सारे उल्टे काम करता है। मैं अगले महीने फिर से आऊंगी। ये चंद्रकला तो चिपक गई। क्या उसी से ब्याह करेगा पसुरा? चलाट। रायप्पा की लाडली तंगम का हाथ जब तक ना अच्छा। पकड़ लो, बस तब रायप्पा तक की ही इसको लाडली चिपकने दो। थंगम। हाँ वो थंगम। भी तो बड़ी हो गई होगी। हाँ ये सारे बच्चे बड़े। और थंगम की बेटी हमेशा आई थिंक जानवी कपूर। हाँ हाफ फेस से तो वही लगी। ये हाँ यस जानवी कपूर। ये थंगम है। थंगम है। क्या रे सिनप्पा, तेरी बेटी का रिश्ता किसके घर से आया है? उसी विषय पर तंगा से कुछ पूछना था। मैं भला तंगा से क्यों पूछूं? उसने रिश्ता जोड़ा क्या तेरी बेटी का? अरे जोड़ा नहीं, तोड़ा है उसने। मेरे होने वाले दामाद ने कल तंगा को दर्जी के पास देख लिया तो तेरी बेटी ऐसे इठलाई कि उसे लगा तंगा उसकी दीवानी है। वो कह रहा है कि आगे कर दो। देखूं तो क्या जादू किया है, बुला उसे। औरतों को औरतों के मामले से खुद निपटने दे। चल हम लोग काम पे जाते। मैं खुद ही निपट लूंगी। तंगा तंगा तू यहाँ जलपरी बनी बैठी है? हाँ उसके जीवन का सुख छीना नहीं, मैंने बचाया उसको। अगर मेरी एक मुस्कान पर तेरा होने वाला दामाद इतना लट्टू हो गया, मैं क्या करूं? तो शादी के बाद भी उसे छोड़ देता। ऐसा पति चाहिए। अपनी बेटी को समझा, बच गए वो। क्या कहा था? कितनी बेशरम लड़की है ये। गांव में किसी का भी ब्याह नहीं होने देगी। संभालो इसे। जल परी बनी बैठी। तंगा, क्या मिलता है तुझे ये सब करके? कितने और रिश्ते टूटेंगे तेरी वजह से। माँ सादा सीधा मुंह देखने वाला, पर मुझको हिम्मत दिखाने वाला। देवरा जैसा। इस तंगा के तन मन में आग लगाने वाला। अगर गलती से मेरा वीर किसी और का हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी।
जब तक मुझे अपना वर नहीं मिल जाता, उन सबको रुकना पड़े, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो एकदम कच्चे हैं। ऐसा क्या किया कि थप्पड़ मारा? क्योंकि मुझे हाथ लगाया। तेरा हाथ तो मेरे हाथ में ही आने वाला है ना। तुझे कितनी बार बोलूं सीनू, जब तक वरा ना नहीं करता मैं तेरे बारे में नहीं सोच सकती। क्या तू मेरे लिए थोड़ा रुक नहीं सकता? इसके घर वालों ने तो लड़की भी ढूंढ ली है, मगर ये बेचारा तेरे चक्कर में बैठा हुआ है। और ये वरा के पीछे पड़ी है। हो सुन बे, एकदम लाल हो गया। अच्छा लग रहा है क्या? सच कहूँ तो तेरे बाल नहीं, तेरे गाल लाल होने चाहिए, लड़कियों के होठों से, लाल फूलों से। पर तुझे क्या? तुझको क्या हो गया? बिना बात के इतना गरम क्यों हो रहा है? गरम इसीलिए क्योंकि वली ने इसको दूर भगा दिया। बोलती है पहले तेरी तरफ से ना होने दे। तेरे बारे में तय ना कर लेना, हम सबका मुहूर्त नहीं निकलेगा और वल्ली की सुई भी तुझ पर अटकी रहेगी। तू जानता है उसकी नजर मुझ पे है, फिर भी शादी करना चाहता है। नजर ही तेरे ऊपर है। कैसी घटिया बात कर रहा है। मैं तो थंगा को कौन पसंद है? वरा? क्यों चन्नम्मा, तेरा पोता ठीक तो हो गया ना? सही दवा दे रही है ना इसे? अगर गांव पर से श्राप उठ जाए तो बीमारी भी चली जाएगी। ये अंधविश्वास है माई, अपने पोते को जल्दी दवा दे दे। किस चीज का अभिशाप? घूर क्यों रही है बुढ़िया? बुढ़िया मैंने ऐसे क्या कह दिया? देवरा होता आज तो शस्त्र पूजा की लड़ाई जीत के इस गांव के श्राप मिटा देता। सदियों की इस रीत में पूरे गांव वालों को भरोसा है और माई को अच्छा, शस्त्रों की पूजा बंद हो भी। गई। ऐसे वीर का खून तेरी रगों में है और हमारे शस्त्रों का मोल भी नहीं समझता। तुझे इसीलिए तो घूर रही है वो। अच्छा, बैरा की बेटी के साथ इसकी दोस्ती है वरा की। चित्रा सारे गांव में तेरी बातें फैला रही है। कह रही थी कि वरा के साथ ब्याह के बजाय तू यहाँ वहाँ देख रही है। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। सच में? बात तो सही है। सीधा साधा बिल्कुल बुद्धू है। कैसे बनेगी? मुझे वो चाहिए जो दूर से दिख जाए तो ये तंगम माँ के पूरे तन में मन में आग लग जाए। तंगा, अगर तू वरा को पक्का नहीं करेगी तो सब कुंवारी रह जाएंगी। धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। हैं? तो थप्पड़ क्यों नहीं लगाती तू उसे? कैसे थप्पड़ लगा दूं? अगर इसे अचानक वरा अच्छा लगने लगा तो मेरे पास तो सीनू ही बचा ना। तो उसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती? कैसे पकड़ लूं? अगर इसने वरा को मना कर दिया तो फिर भला उसका टूटा दिल कौन जोड़ेगा बोलो? हाय रब्बा। कैसी लड़की है तू? इसने वरा को ठुकराया तो तू उसे गले लगा लेगी और तो अगर इसने सीनू वरा को गले लगा लगाया तो तू सीनू को पकड़ लेगी। तेरी समझ में नहीं आएगा। तेरी शादी तो नागा जवान होने से पहले ही कर दी गई और इधर हमारी जवानी निकली जा रही है और कोई लड़का हाथ ही नहीं लगता। गजब लड़की है। और एक बड़ी हांगर ने उन पर हमला कर दिया। वरा समुद्र में कूद गया और उसे अपने हाथों से मार डाला। किसने? अपने वरा ने? हाँ वही, यहाँ तक कि वो उसे अकेले घसीटते हुए किनारे तक ले आया। पता था मुझको, उसमें वो बात है। पता था मुझको जब से हम इतने से थे। हाँ, वो बात है उसमें। ये आई थिंक इसके दोस्त ने ही कहा होगा। अरे रे रे रे, वीर की तरह चला आ रहा है देखो। ओह माय गॉड, मेरे तो तन मन में जैसे आग लग गई है। कैसी है तंगा? समुंदर में कूद के अब तेरी हिम्मत ताकत पहले से जानती थी मैं। तू कुछ नहीं जानती, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है जानने के लिए। ये लो, इनकी गाड़ी तो चल पड़ी है, अब अपनी बारी है। मैं अपने होने वाले पति को बना के देना चाहती थी वो नाम। वाओ, मैंने आज ही पूरी की है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ये क्या ढूंढ रहा है? यहाँ क्यों आ गया? किराए पे से मिलने आया था। अभी से? तो बाबा से हमारी बात भी करने आ गया? इसे कुछ गलती लग रहा है थंगा को। अरे तू यहाँ क्या कर रहा ये आई थिंक शस्त्रों के बारे में बात करने आया। शस्त्र पूजा रही है। हाँ, उस बारे में कुछ बात करनी थी।
लग रहा था। शस्त्र पूजा के बारे में। ओए, आज तो लगता है मेरी सांस ही रुक जाएगी। ये लड़का मरवा के रहेगी। पूजा के संग्राम में लड़ेगा। मेरा राजकुमार। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भी सोचूं कि तू सपने टूट गए। अरे क्या हुआ तंगा? हाथ हटा। जा। मिनट में यहाँ मिनट में यहाँ कर देती है। गांव में सब दुखी है कि कई साल से शस्त्र में नहीं मिले। हम बहरा के पास जाकर अगर विनती करें कि इस बार लड़ाई के बिना हमें शस्त्र दे दे तो। वो बोलो जरा। अकेले जाने से घबराता हूँ। बताओ। चलते तो ठीक है चल। अच्छा, पहले शस्त्र इनके पास थे ना, रायप्पा के। हाथ हटा। अब क्या हो गया? वहाँ तार टूटा तो यहाँ भी। तार टूट गया। यानी उसमें वो बात बिल्कुल है नहीं ही नहीं। पता था मुझे। वो मेरे लिए है ही नहीं। इसे थे तब से पता। इसका कुछ नहीं होगा। बोला था तुमको। आज का सीन बड़ा मजेदार था, मतलब थोड़ा बहुत फनी भी था बीच में। सारे जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। जब हमने वरा को देखा ना, वरा को देख के हम पहले थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब ये क्या हो गया, स्टोरी आगे चल रही है कि पीछे चल रही है, क्योंकि एकदम से मतलब जो जूनियर एनटीआर है वो एकदम से इतने जवान कैसे लगने लग गए। बट हाँ, फिर धीरे धीरे जाके चीजें क्लियर हुई और हमने देखा सारे बच्चे कितने बड़े हो गए। थंगा कितनी प्यारी लग रही है। इतना मजेदार सीन था, बहुत मजा आया देख के। जैसे ही आई थिंक एनटीआर सर की वापसी हुई, हमें लगा देवरा वापस आ गया, पर जब हमने उनका लुक देखा ना, वो इतने यंग लग रहे थे, उनकी बॉडी भी लग रही थी, और मतलब एक चेहरे पे वो दिखाई दे रहा था कि वो जो एक टीनेज वाला लुक होता है ना, वो पूरा उनका वैसा ही लग रहा था। तो हम बड़े सरप्राइज हुए कि यार ये कैसे हो गया, स्टोरी तो 12 साल आगे चल रही थी। फ्लैशबैक का आने लग गया ये क्या है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाम लिया ये मछली पकड़ के लेकर आए, तो हमें समझ में आया कि ओके, अब सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं। और थंगा का जो लुक हमने देखा ना, जानवी कपूर सच में इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। आई थिंक उनकी जो हाइट है ना, वो उनकी यूएसपी है, वो इतनी प्यारी लगती है, और जिस तरीके से वो अपने डायलॉग्स को कैरी करती है ना, वो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हमें तो आज का सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।